हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक का नाम है फेज। ये टॉपिक फेज इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर होगा हम लोगों का। फेज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि फेज एग्जैक्ट होता क्या है और ये फिजिकल स्टेट से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और फेज को डिफाइन करते हैं। अ फेज मे बी डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज होमोजीनियस एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम बाय डिस्टिंक्ट बाउंड्री। मतलब हम लोग का फेज क्या होता है, एक होमोजीनियस पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्री के द्वारा। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसका मतलब। एंड दूसरा पॉइंट है फिजिकली एंड केमिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तीसरा पॉइंट है मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पूरा कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके रखे हैं, कुछ सिस्टम लेके रखे हैं। एक सिस्टम है जिसमें कि आइस एंड वाटर है। आप ये समझ लीजिए कि एक बीकर में आइस और वाटर है। इस सिस्टम में आपको दो फेज मिलेंगे, एक आपका सॉलिड फेज होगा और एक आपका लिक्विड फेज होगा। आइस आपका सॉलिड फेज है और वाटर क्या है, आपका लिक्विड फेज है। देखिए आइस अपने आप में होमोजीनियस है, वाटर अपने आप में होमोजीनियस है, और इन दोनों होमोजीनियस पार्ट को हम लोग अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। आप उसको डिस्टिंक्ट बाउंड्री से आप सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है वाटर एंड वाटर वेपर। यहाँ भी दो फेजेस हैं, एक लिक्विड है और दूसरा क्या है, गैस है। तीसरा सिस्टम है हम लोगों का आइस वाटर एंड वाटर वेपर। इसमें थ्री फेजेस हैं, वन सॉलिड वन लिक्विड वन गैस। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर गैस है। देन नेक्स्ट सिस्टम है हम लोगों का टू इमिसिबल लिक्विड्स। हम लोग के पास दो कोई इमिसिबल लिक्विड्स हैं, जैसे वाटर क्लोरोफॉर्म या वाटर कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर वाटर कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ पे आपको दो फेजेस मिलेंगे और दोनों ही लिक्विड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हम लोगों का टू मिसिबल लिक्विड्स, जैसे वाटर एंड एल्कोहल। दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं या आप उसको नंगी आँखों से अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें कितने फेजेस होंगे, वन फेजेस होंगे, ओनली लिक्विड। नेक्स्ट सिस्टम है हम लोगों का सल्फर सिस्टम। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सल्फर सिस्टम में आपको चार फेजेस मिलेंगे, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, लिक्विड सल्फर, गैसियस सल्फर। या फिर हम ये कहें कि सल्फर के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो चार होते हैं, एक मोनोक्लिनिक होता है, एक रोम्बिक होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैसियस होता है। इसमें हम लोगों के फेजेस कितने हैं, चार हैं, दो सॉलिड मोनोक्लिनिक और रोम्बिक आपका दोनों सॉलिड होता है, जबकि आपके पास लिक्विड सल्फर भी होता है और गैसियस सल्फर भी होता है। सो दो सॉलिड हो गए, एक लिक्विड एंड एक गैस हो गए। तो यहाँ पे चार सिस्टम है, चार फेजेस हैं इस सिस्टम में। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग का है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंप्लीट सिस्टम। इसमें आपको थ्री फेजेस मिलेंगे, दो सॉलिड एंड वन गैस। टू सॉलिड कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड स्टेट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसियस होता है। अब सुनिए, ये भी सॉलिड है, मोनोक्लिनिक भी सॉलिड है, रोम्बिक भी सॉलिड होता है, लेकिन हम लोग दोनों को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों सॉलिड अलग अलग फेज है, एक ही फेज नहीं है। और यहीं पे आप स्टेट और फेजेस में डिफरेंस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस पूरे सिस्टम में स्टेट की बात करें तो तीन स्टेट हैं, दो मिलके एक सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। लेकिन फेजेस की बात करें तो कितना है, 4 है। अगर यहाँ पे हम लोग बोले तो हम लोग का ये
सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है। अगर हम लोग इस सिस्टम में स्टेट के बारे में बात करें तो आपको दो ही स्टेट मिलेगा, एक सॉलिड स्टेट, एक गैसियस स्टेट। लेकिन फेजेस की बात करें तो हम लोग को 3 फेज मिल रहे हैं, सॉलिड, सॉलिड एंड गैस। तो सॉलिड जो होता है हम लोगों का दोनों का अलग अलग शेप हो, अलग अलग साइज हो, तो हम लोग उसको दो अलग अलग फेज मानेंगे। कुछ बातें हम नोट्स में लिखे हैं। मिसिबल गैसेस एंड मिसिबल लिक्विड्स कंस्टिट्यूट अ सिंगल फेज। अगर कोई मिसिबल गैस है और मिसिबल लिक्विड्स है तो उसको केवल और केवल एक ही आप फेज बोलोगे कि एक ही फेज है। जैसे एयर एक ही फेज है उसमें, क्यों? क्योंकि एयर में ढेर सारे गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब, लेकिन वो क्या है, मिसिबल हैं एक दूसरे में। उसी तरह से आप मिसिबल लिक्विड्स ले लें, वाटर एंड एल्कोहल ले लें, तो वाटर एल्कोहल आपको पता है कि उसमें एक ही फेज होता है, केवल लिक्विड फेज। आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकते, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते मैकेनिकली। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, डिफरेंट सॉलिड आर रिगार्डेड एज डिफरेंट फेजेस। अलग अलग सॉलिड को आप उसके अलग अलग फेजेस में रिगार्ड करोगे या अलग अलग उसके फेजेस बोलोगे कि अलग अलग फेज है, चाहे वो क्यों ना मिक्स्ड हो। हाउएवर इंटीमेटली दे मे बी मिक्स्ड, अगर वो मिक्स हैं तब भी आप उसको क्या बोलोगे कि अलग फेज हैं। जैसे एलोए में हम लोग को जो सॉलिड होता है वो हम लोग का डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर होता है एलोए, लेकिन आप उसमें जो डिफरेंट मेटल्स होंगे आप उनके लिए डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करोगे। जैसे हम लोग कोई भी एलोए, एक एग्जांपल ले लें आप, जिंक और टीन का एक सोल्डर नाम का होता है, या और भी ढेर सारा है, आपका हिंदी में बोले तो तांबा है, सॉरी पीतल है, ठीक है। तो आप ये एलोए हैं और इसमें डिफरेंट सॉलिड हैं, तो उनमें फेजेस भी डिफरेंट होंगे, भले वो एक जैसा दिखते हों। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट। तो फेज इक्विलिब्रियम का जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा वो कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे हम लोग। और बस, थैंक यू।